हमारे द्वारा बोले गए वर्ड्स हमारी वाइब्रेशन से बनते हैं। वो एक थॉट है जो हमारी लाइफ में आते हैं। आप अपने शब्दों से किसी को बीमार कर सकते हैं, बुरा महसूस करा सकते हैं, आप उन्हें रुला सकते हैं या आप उन्हें बहुत खुश कर सकते हैं। आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते थे। उनमें से एक वर्कर का नाम बॉब था। हर 10 मिनट के बाद एक वर्कर आता और बॉब से पूछता कि क्या वो अनवेल फील कर रहा है। 10 मिनट बाद एक और वर्कर आया और पूछा कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। यही सिलसिला 2 घंटे तक चला। जल्द ही बॉब बीमार महसूस करने लगा। अब बॉब अपने बॉस के पास गया और बोला कि उसे घर जाने की जरूरत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेशक बॉब के साथ कुछ भी गलत नहीं था, ये सिर्फ वर्ड्स की शक्ति थी, उन लोगों के बोले गए शब्दों की शक्ति जिन पर बॉब ने भरोसा किया। आप वास्तव में इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है और वो अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहा है। उनके द्वारा बोले गए शब्दों से हम जो कुछ भी कहते हैं वो या तो हमें प्रभावित करता है या किसी और को। आप इस शक्ति का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। सो अपने शब्दों का इस्तेमाल समझदारी से करें। जी हाँ, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे पानी के साथ किया गया। डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसके थ्रू साबित किया कि शब्दों में वाइब्रेशन होता है और इसमें इतनी ताकत होती है कि ये पानी के क्रिस्टल की संरचना यानी स्ट्रक्चर को बदल सकता है। आप पूरे एक्सपेरिमेंट को गूगल कर सकते हैं। डॉक्टर इमोटो ने पानी की कई शीशियां रखी और शीशियों पर नेगेटिव शब्दों के लेबल लगाए। सेकेंड हाफ में उन्होंने पॉजिटिव शब्दों के लेबल लगाए। लेबल पर लिखे हुए शब्द जोर जोर से बोले गए और फिर उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के थ्रू जमे हुए पानी के क्रिस्टल्स को देखा। पॉजिटिव शब्दों वाली शीशियां सुंदर दिख रही थी, जबकि नेगेटिव वर्ड्स वाली शीशियां बहुत अगली डिफॉर्म्ड वाटर क्रिस्टल्स बन चुकी थी। सो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस पॉइंट को समझना है कि ह्यूमन बॉडी में 60% पानी है, हमारे लंग्स में 83% पानी है और ब्रेन एंड हार्ट में 73% पानी है। चूंकि हमारी ज्यादातर बॉडी वाटर से कंपोज्ड है। सो ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव होता है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार बोलने से पहले आप सोचेंगे। वी ऑल नो कि हम अपनी बातों से दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड किसी फंक्शन में जा रहे हैं। आप अपने फ्रेंड को बताते हैं कि इस फंक्शन में बहुत मजा आने वाला है, दोनों एक ग्रेट टाइम बिताएंगे। उसके मन में जो इमेज बनेगी वो है खूब मौज मस्ती करने की। बेशक आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, बुरी बात करके। सपोज आपका वही दोस्त किसी से मिलने जा रहा है और आप उससे कहते हैं कि वो आदमी बेवकूफ है, आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। जिस फ्रेंड से आपने अभी अभी कहा वो पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में एक ओपिनियन बना चुका है जिससे वो कभी नहीं मिला। अब जब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आपका फ्रेंड उस व्यक्ति में नेगेटिव थिंग्स की तलाश करेगा। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप एक बेहतर रियलिटी बनाना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स और शब्दों को बदलने की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नेगेटिव बोलने से पहले सोचेंगे। गॉसिप्स, कंप्लेंट्स और नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। हमेशा याद रखिए कि आपके शब्दों में एनर्जी होती है, वो हवा के माध्यम से वाइब्रेट करते हैं। जब आप किसी के बारे में बुरा या नकारात्मक बात करते हैं तो दूसरे लोग भी ऐसा ही फील करते हैं। बस इतना याद रखिए, जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो ये है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और बात करते हैं, वही चीजें आप अट्रैक्ट भी करते हैं। सो अपने शब्दों को वाइसली चुनें। अपने चारों ओर देखिए, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं वो सब आपके द्वारा अट्रैक्ट किया गया है। जी हाँ, आपने ये सब अट्रैक्ट किया है। इसका हर बिट अपनी रियलिटी आप खुद बनाते हैं। अच्छा बुरा ये सब आपकी वजह से है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में चीजें पॉजिटिवली बदलें तो ये सब आपके थॉट्स और आपके शब्दों से शुरू होगा। हम वाइब्रेशन से भरी दुनिया में रहते हैं। हमारी दुनिया में सब कुछ एनर्जी से वाइब्रेट करता है। वर्ड्स, साउंड्स और स्पीचेस केवल एक वाइब्रेशंस हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं वो यूनिवर्स में चला जाता है। आप जो भी दूसरों को देते हैं वो आपको वापस मिलता है। लगातार नेगेटिव वर्ड्स बोलने से वो आपकी ओर 2 गुना तेजी से अट्रैक्ट होंगे।
मान लीजिए कि आप लगातार किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जब हैंग आउट भी करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसे वो भयानक बीमारी हो गई है, कितनी तकलीफ होती होगी इस बीमारी में, न जाने कौन कौन सी फिजिकल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप खुद ये महसूस करने लगेंगे कि वही बीमारी आपको ना हो जाए। उसके बारे में आपको चिंता होने लगती है। यस, जितना अधिक आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस चीज को अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने शब्दों और थॉट से केवल बीमारियों को ही अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज पर लागू होता है। यदि आप कार एक्सीडेंट में फंसने, चोरी होने, बिल्स का भुगतान न कर पाने की चिंता करते हैं, तो आप जिस चीज की चिंता करते हैं वो आपको और अधिक अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। वर्ड्स बहुत शक्तिशाली होते हैं, और यदि आप जानना चाहते हैं कि शब्दों की शक्ति का अपने बेनिफिट में उपयोग कैसे किया जाए, तो आपको शब्दों के महत्व को समझने की आवश्यकता है। वर्ड्स हमारे वर्बल कम्युनिकेशन की नींव बनाते हैं। बार बार वर्ड्स के संपर्क में आने से कुछ चीजें सच हो जाती हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे स्टेट ऑफ बीइंग पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है। हमारे बोलने के तरीके को बदलना हमारे लिए इतना कठिन क्यों है? हमारे लिए यूनिक, अधिक पॉजिटिव शब्दों को चुनना इतना कठिन क्यों है? वैसे इसका जवाब साइंस के पास है। हमारा ब्रेन पॉजिटिव शब्दों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितना कि नेगेटिव शब्दों को। सकारात्मक शब्दों और विचारों को हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा नहीं माना जाता है। इसीलिए ब्रेन पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वर्ड्स और अफर्मेशंस काम नहीं करते हैं। डेफिनेटली वो करते हैं। उन्हें बस अधिक परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस की आवश्यकता होती है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए ताकि आप यूनिवर्स के मिरेकल्स के लिए ओपन रहें। आप किस तरह से बोलते हैं, इसकी शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। आपकी लाइफ में आने वाला हर मोमेंट, हर इंस्टेंस हीलिंग वर्ड्स को एक्सटेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि आप अपने वर्ड्स और रिश्ते पॉजिटिव और रिस्टोरेटिव बना सकें। अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बस इतना याद रखिए कि वर्ड्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ साथ काम करते हैं। ना सिर्फ ये प्रिंसिपल आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली बदलेगा, बल्कि जल्दी से जल्दी आपकी सक्सेस भी एंश्योर करेगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।